हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस बताने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक ट्रांजैक्शन जो है हमारी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है एक यूनिक टाइप की ट्रांजैक्शन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बिजनेस जो है वो शेयर्स खरीदता है या कोई सिक्योरिटीज खरीदता है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, वो डेबिट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट इट्स मार्केट वैल्यू, और ये जो ट्रांजैक्शन होती है वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है। इफ एनी ब्रोकरेज, देखिए कोई ब्रोकरेज है तो वो भी उस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दी जाती है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री होती है और मार्केट वैल्यू पे होती है। अगर कोई ब्रोकरेज पे किया गया है तो उसको भी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है। आप जो है यहाँ से जनरल एंट्री लिख सकते हैं, यहाँ पे दी नहीं गई है पर मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ये एंट्री पास होगी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और मार्केट वैल्यू पे ये एंट्री पास होगी। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन नंबर जो 24। ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉलेज तक ये ट्रांजैक्शंस जो है वो काम आएगी, तो प्लीज आप इनको यहाँ पे ध्यान से सीखिए। +1 जो क्लास है आपकी बेसिक है, बेस बनेगा आप यहाँ पे आपका। तो देखिए, जनरली एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डील विद बैंक फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। देखिए, जो हर एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डील करती है बैंक से, ठीक है, और वो भी डे टू डे की ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड, मतलब कि बैंक से पेमेंट करेगी या बैंक से पेमेंट रिसीव करेगी। इसलिए बिजनेस ने करंट अकाउंट ओपन किया होता है अपना बैंक में। सो बैंक अकाउंट जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। So while recording banking transaction, bank is either treated as a receiver or a giver। जब भी हम बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन पास करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो उस केस में बैंक को जो है या तो रिसीवर माना जाएगा अगर अमाउंट रिसीव किया जाएगा, और गिवर माना जाएगा अगर अमाउंट पे किया जाएगा। तो देखिए वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। पहली है व्हेन अकाउंट इज ओपन्ड इन द बैंक। देखिए, अगर आपने बैंक में कोई अकाउंट ओपन किया है या फिर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन आप अपने नोटबुक में अलग से जो है नोट करिए। तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आपने ऑफिस यूज के लिए जो है वो बैंक से पैसा निकाला है, कैश निकाला है, तो उस केस में क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए कैश हम विड्रॉ कर रहे हैं। और अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला होता तो क्या होता, आगे एंट्री दी गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अमाउंट इज पेड बाय चेक टू अ क्रेडिटर। देखिए, कोई क्रेडिटर था, कोई सप्लायर था या कोई भी था, क्रेडिटर था, उसको आपने पे किया अमाउंट चेक से, तो क्रेडिटर का अकाउंट जो होगा, नेम ऑफ क्रेडिटर, वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय चेक। हमने जो एक्सपेंसेस है वो चेक के थ्रू पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस जो भी सैलरी है, रेंट है, जो भी एक्सपेंस है, नेम ऑफ एक्सपेंस, वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन अमाउंट इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला गया है बैंक से, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से जो है वो विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हेन रिसीव्ड चेक, जो आपने चेक रिसीव कर लिया है उसको, इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। सो ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्लीज आप इसको जो है वो मार्क करेगा एज अ स्टार कि व्हेन रिसीव्ड चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। जैसे कि 15 तारीख को आपने चेक रिसीव किया है पर उसको आपने 15 तारीख को ही जमा नहीं करवाया है बैंक में,
आपने 17 तारीख को जमा करवाया है, तो उस केस में क्या एंट्री होगी कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कि जब आपने चेक रिसीव किया 15 को पर उस दिन आपने जमा नहीं करवाया, जैसे कि जो आपने चेक रिसीव किया है अब वो आपने 17 तारीख को जमा करवाया है 17 तारीख को, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेटर्स का अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। सो देखिए ये दोनों एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें जरूरी है वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। सो आप जो है वो नोट करते जाइए, इसको स्टार लगाइए स्टूडेंट्स, कि जब आपने रिसीव किया है चेक और उसी दिन आपने जमा नहीं करवाया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री हम कर देंगे कि हमने चेक रिसीव किया है डेटर से और फिर उसके बाद उस चेक को जो है वो नेक्स्ट डेट को या किसी और डेट को जमा करवाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एंट्री पास करेंगे। ये सारी की सारी जो ट्रांजेक्शंस हैं आपकी, ये BRS वाले चैप्टर में जो है काम आएगी। BRS नामक एक चैप्टर है स्टूडेंट, वहां पे ये सारी ट्रांजेक्शन जो है आपको काम आने वाली है। आगे देखते हैं, व्हेन रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। देखिए जैसे कि 15 तारीख को चेक रिसीव किया है कस्टमर से और उसी दिन चेक को डिपॉजिट कर दिया गया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कस्टमर या डेटर्स का अकाउंट जो गिवर है वो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो, कस्टमर्स और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। देखिए व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक, कि बैंक ने जो भी सर्विसेज हमको प्रोवाइड की है उसके लिए कुछ चार्जेस हमसे जो है चार्ज किए हैं बिजनेस से, तो बैंक चार्जेस जो है आपका एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही है। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जो है ट्रांजेक्शन हम इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री पास कर देंगे और ये भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन अवर अकाउंट। देखिए कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली किसी कस्टमर ने पैसे जमा करवा दिए हैं तो उस केस में बैंक जो है हमारा बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक हमारी एसेट होती है, टू कस्टमर और डेटर्स अकाउंट। देखिए बैंक रिसीवर भी है, डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट और क्रेडिट द गिवर, कस्टमर या डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When a check is received from a customer and discount is allowed to him, and if the check is deposited into bank on the same day। देखिए कि जो चेक है वो रिसीव किया गया है कस्टमर से और कस्टमर को डिस्काउंट भी अलाउ किया है बिजनेस ने, और इफ द चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि 5,000 रुपए का चेक था, मतलब 5,000 रुपए की जो है वो पेमेंट है, पर उसमें से 4,500 रुपीज ही हम रिसीव कर रहे हैं, बाकी का 500 रुपए क्या है वो डिस्काउंट है और 5,000 रुपए हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो कस्टमर से हमने 5,000 रुपए लेने थे पर हमको कितने रिसीव हो रहे हैं 4,500, तो 4,500 रुपीज से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस के लिए डेबिट हो जाएगा टू कैश टू कस्टमर और डेटर्स अकाउंट, जो देने वाला पर्सन है डेटर्स है, क्रेडिट द गिवर वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी। ये एंट्री जो है चेक हमने सेम डे में जमा करवाया है उस केस में ये वाली एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक। देखिए बैंक जो है मेरे डिपॉजिट्स पर जो भी है वो इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो अलाउ कर रहा है मुझे, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय बैंक, तो मेरा बैंक खाता बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है व्हेन डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, कि जो चेक जो है वो जमा करवाया था कस्टमर ने वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, तो उस केस में क्या एंट्री पास होगी, कस्टमर्स या डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्या होगा वो क्रेडिट हो जाएगा।
इन केस अगर यहाँ पे डिस्काउंट था तो डिस्काउंट भी आ जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि कस्टमर ने जो है चेक जमा करवाया था तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और डिसऑनर की एंट्री उल्टी हो जाएगी, कस्टमर या डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। सो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। सो आगे की जो एंट्रीज होंगी वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।